कन कन का बदला लेंगे। और हम अपने नौजवानों से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार धरना और प्रदर्शन का ही नहीं है, बल्कि हमारा ये दायित्व है कि हमारा जो भी नुकसान हो रहा है उसका लिखित आवेदन सरकारी ऑफिसों में दें और उसकी पावती लें। अगर ये लोग हमारे मामले को नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, सड़कों को जाम करेंगे और लोग अधिकार है वो पूरी लड़ाई। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ पर देखा जाए कि अमोर विधानसभा 30 साल से नदी के कटान और धसान से तबाह और बर्बाद है और यहाँ के कई विधायक आए, कई सांसद आए, किसी ने ऐसा आवाज नहीं उठाया। आपने ये क्या हमदर्द इन लोगों के लिए समझा कि आपने आज इतनी अवाम को बुला करके और ये धरना प्रदर्शन उन लोगों की दुखों को समझा? बुलाया तो सामाजिक भागीदारी संस्था ने, लेकिन हमें खुशी है कि आप ही कह रहे हैं कि 30 सालों तक कुछ नहीं हुआ है। 30 साल तक कुछ नहीं होने के नतीजे में ही तो लोगों ने हम पर विश्वास किया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि 30 साल तक जो गफलत की चादर ओढ़े हुए थे, हम लोगों ने गफलत की वो चादर को चाक चाक कर दिया है, जन जन को और कन कन को जगा दिया है। जब तक सीमांचल का हिस्सा नहीं लेंगे, ये सफेद पट्टी नहीं कफन पहनने को तैयार है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि आम जनों को जगाने में हमारे साथ यहाँ की संस्थाएं शामिल हैं। हम इन संस्थाओं के साथ हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जनता जब लड़ने के लिए सड़क पर आ जाए तो किसी के बाप के मजाल उसके अधिकार को रोकने की नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। सर, यहाँ पर देखा जाए कि जनता आपके आने से यहाँ पर जनता खुश है और जनता आपके साथ है, मतलब क्या ये नदी कटाव से क्या निजात मिल पाएगी? जनता खुश है, आप खुश है कि नहीं पहले बताइए। आप खुश है? देखिए, सीमांचल की अनदेखी की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ कि दिल्ली से दूर बिहार, बिहार पिछड़ा और पटने से दूर सीमांचल, सीमांचल का बुरा हाल, हत्ता के पूर्णिया से दूर अमोर बैसा, उसका बुरा हाल होकर रह गया है। इस वक्त हम कोचका गांव में हैं जो मछट्टा पंचायत के अंतर्गत है और यहाँ पर पिछले बार भी हम लोगों ने सदन में भी याद दिलाया, लिख करके दिया, माननीय मंत्री को दिया, माननीय मुख्यमंत्री को दिया कि 69 जगहों पर अमोर बैसा के कटाव हो रहा है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण योजनाएँ नहीं बन पा रही हैं। और खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कटाव करने वाली नदी है महानंदा, कनकई और परमान, और हम परमान नदी पर खड़े हैं। ये नदी इधर से लंबी दूरी से काटते हुए अमोर को आती है और इस गांव में अब सिर्फ समझिए कि 100 फीट की दूरी रह गई है और ये गांव पूरी बस्ती निशाने पर है और यहाँ के लोग मजदूर हैं। खाने को रोटी नहीं है, बदन पे कपड़े नहीं है, छप्पड़ पे घास नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने रोटी के टुकड़े काट कर आज यहाँ पर लाखों रुपये के बांस का काम अपने से कराया है। क्या हम बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को टैक्स नहीं देते हैं? क्या गुलाम हिंदुस्तान में हम हैं जो आज भी हमारे लोगों का काम नहीं हो पा रहा है? तो इसके माने कहीं न कहीं से सरकार यहाँ के लोगों को आंदोलन पर उतारू होने के लिए मजबूर कर रही है। जब जान भी नहीं बचेगा, रहने का घर भी नहीं बचेगा, तो आखिर क्या सरकार हमारे लिए क्या करना चाह रही है? हम इस मामले को लेकर बहुत चिंतित हैं। दुख की हम इस घड़ी में हम इसको देखने के लिए आए हैं। हम लिख करके फिर देने जा रहे हैं कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम हम लोग, और उसके बाद फिर देखेंगे। नहीं होगा तो यहाँ के लोगों से कह रहे हैं कि इस बेबसी में जीने से मर जाना अच्छा है, तो फिर यहाँ पर कट के क्यों मरोगे, चलो सड़क पर लड़के मरेंगे। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कार्य जो है युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। झूठ और बेईमानी का पुलिंदा है। एक तो ये है कि ये काम होना चाहिए, बाढ़ से पहले होना चाहिए। ग्राम सुरक्षात्मक कार्य, विलेज प्रोटेक्शन का पैसा उनके पास है और सबसे रीच मंत्रालय है वो है PWD और जल निस्सरण विभाग का। मैंने हज़ारों करोड़ का बजट है और लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं है उसमें। और नतीजा ये हुआ है कि पिछले दिनों में बाढ़ रोधक कार्य भी नहीं कराया गया और अभी जो कहा गया है कि भाई आपने आश्वासन दिलाया था कि अगर ग्राम सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराया गया है तो फ्लड फाइटिंग यानी बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया जाएगा। और आज भी ऑफिसर्स जो 15 जून के बाद काम सराहने का, अब की बार यास की बारिश के नतीजे में लगभग 1 जून से ही नदियों में पानी बढ़ गया है और कटाव शुरू हो गया है और आज हम जुलाई में आ गए हैं और अभी तक हमारे इन ग्रामों में काम शुरू नहीं हो गया सरकारी उदासीनता के कारण। इसलिए हम इन तमाम क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं।